जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। अरे इधर आके बैठ जाइए, इधर बहुत सारा जगह है। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज से भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन करहि सो बिनु सम भव सागर तरहि। राम बचन सबके जिय भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए। बाधा से तुनील नल नाग राम कृपा जसु भयउ जागर। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। तो जो रामेश्वर दर्शन करता है, भगवान कहते हैं उसको मेरे लोक में स्थान मिलता है। मेरे लोक मतलब साकेत लोक में, साकेत वासी होता है, भगवान का अपना एक लोक है ये। और वैसे अयोध्या को भी साकेत धाम कहा जाता है। जो कोई भगवान शिव पर जल चढ़ाएगा उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। सायुज्य मुक्ति का मतलब समझ लीजिए। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है कि जो सच्चित आनंद स्वरूप हमने बताया था एक दिन, हमारा अपना आत्मा है और यही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का अपना तत्व रूप है। तो दोनों एक दूसरे से ना मिल जाते हैं और सदा सदा के लिए ऐक्य हो जाता है। आप लोग खड़े हैं तो इधर आके बैठ जाइए ना। अब खड़े रहना तो खड़े रहिए, कोई बात नहीं। इधर जगह है तो आप लोग आके बैठ जाइए। भगवान कहते हैं कि जो कोई यहां आएगा निश्चल भाव से भगवान का दर्शन करेगा, उसे शंकर भगवान मेरी भक्ति देंगे। जब सागर भगवान के सामने आए तो उन्होंने बताया राम जी को कि नल और नील नाम के दो बानर हैं। इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। कोई भी सामान ये छू करके अगर जल में डाल देंगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा।
ये नलनील बचपन में क्या करते थे, बहुत उदंड थे। सागर के किनारे जो महात्मा साधु लोग रहते थे, जब वो कभी घूमने के लिए अपनी कुटिया से दूर जाते थे तो ये आते थे और घर में जितना सामान होता था, लंगोट है, लोटा है, खड़ाऊँ है, मटकी मटका है, सब सागर में वो डाल देते थे। अब बहुत मुश्किल होता था ढूंढने में। सबने मिलके इकट्ठे श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो कुछ भी छुओगे वो कभी डूबेगा ही नहीं, अपने फायदे के लिए। देखो कितना अच्छा श्राप है ना, कि किसी का अहित ना हो और अपना काम भी हो जाए, बीच का एक रास्ता। तो उनको बुलाया जाता है, लेकिन केवल उनके छूने से इतना ही उनका योगदान नहीं है। हर पत्थर पे भगवान का नाम लिखा जाता है और वो स्पर्श करते हैं और एक एक पत्थर करके जुड़ता जाता है और धीरे धीरे वो पूरा पुल बन के तैयार हो जाता है, विशालकाय। आपको पता है आज भी वो भगवान का बनाया हुआ पुल मौजूद है। आप लोग अगर थोड़ा विज्ञान के बारे में जानते हैं तो अपने बच्चों से कहिएगा कि इंटरनेट पे हमको वो पुल का तस्वीर दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सब मिलेगा। ऊपर बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरे से ना जमशेदपुर भी दिखता है और रांची भी दिखता है और पूरा देश भर का एक एक शहर दिखता है। तो उसी कैमरे से वो पूरी तस्वीर पुल की दिखाई देती है। बहुत सुंदर एक कथा आता है कि भगवान के भक्त हनुमान जी जो है किनारे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि राम जी क्या कर रहे हैं। एक पत्थर अपने हाथ से उठा के और सागर में डाले हैं, तो जैसे डाले हैं वैसे वो डूब गया है। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये क्यों हुआ ऐसा। फिर वो सकुचाते हैं कि कहीं कोई इसको देखा तो नहीं है, देखेगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो हनुमान जी देख लेते हैं, हंसने लगते हैं। हम कहते हैं हम देख लिए हैं साहब। अच्छा चुप रहो, बोलना नहीं। ये बताओ क्यों ऐसा हुआ, हम हाथ से डाले तो डूब गया। भाव की बात है। वो कहते हैं भगवान आप जिसको छोड़ोगे वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा। अरे पत्थर नहीं तैर रहा है, पत्थर के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है ना, वो नाम की शक्ति उसमें समाहित है और इस करके वो तैर रहा है। तो पुल बन जाता है और सब लोग पुल पे सवार हो जाते हैं। पता है जब सब वानरी सेना पुल पे चढ़ के जा रहा है ना, तो उस समय समंदर के अंदर रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां और जीव जंतु पुल के किनारे खड़े हो जाते हैं, मतलब आके लग जाते हैं जैसे नाव लग जाए। तो कुछ बानर लोग ना उस पे चढ़ जाते हैं और जब चढ़ते हैं चिल्लाते हुए जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, पैर भी नहीं हिलाना है, वो मछलियां लेके जा रही हैं। तो इस तरह से प्रकृति भगवान के इस कार्य में सहयोग कर रही है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदीन्हा। भगवान कहते हैं कि अब हम लोग इस पार आ गए हैं, भूख भूख लगी होगी, जो कुछ भी मिलता है उसका सेवन करो और अपनी क्षुधा को मिटाओ। उधर क्या होता है, सब लोग समझाते हैं रावण को, बार बार समझाते हैं। रावण का पुत्र भी समझाता है, प्रहस्त नाम है उसका, कि हे पिताश्री राम जी से वैर विरोध मत करिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन रावण तनिक भी किसी की बात नहीं सुनता है और आज क्या करता है कि बहुत घबराया हुआ है, बहुत परेशान है। तो संध्या का काल है, इधर भगवान पहुंचते हैं और वो अपने मन में इतना तनाव का अनुभव करता है कि उस तनाव को मिटाने के लिए अपने थिएटर में जाता है, रंगशाला में। रंगशाला के अंदर नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वहाँ वो अपना मनोरंजन कर रहे हैं और यहाँ राम जी के वहाँ भजन कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग भजन एक सुन लेते हैं।
फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे तनवा, हिरना पई हो रे, हो तनवा हिरना पई हो रे, तनवा हिरना पई हो रे, तनवा फिरना पई हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। पांच तत्व का यह तन तोरा, ढेरों दोष समाना। पांच तत्व का यह तन तोरा, ढेरों दोष समाना। आना जाना सब जग जाना, आना जाना सब जग जाना, तू भी जय हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। माया मोह मतलबी हवा, माया मोह मतलबी हवा, हीरे बहुत ठग रहवा। माया मोह मतलबी हवा, हीरे बहुत ठग रहवा। पल भर में पूंजी लुट लई है, पल भर में पूंजी लुट लई है, दूरी रही हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। धर्म के नैया भैया, सबसे बड़ा खेवैया। नीति धर्म के नैया भैया, सबसे बड़ा सहारा। नीति धर्म के नैया भैया, सबसे बड़ा सहारा। भवसागर से पार उतरी है, भवसागर से पार उतरी है, हर से नेह लगई हो। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा, हिरना पई हो रे। तनवा हिरना पई हो रे, तनवा हिरना पई
रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे तनवा फिर ना पई हो रे हो तनवा फिर ना पई हो रे रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। सुबह होती है और एक आखिरी कोशिश राम जी अपनी तरफ से करते हैं। देखिए क्या है ना, युद्ध चाहे घर में हो चाहे देश में हो कभी भी सुखद नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए कभी भी युद्ध को प्राथमिक नहीं देना चाहिए। जितना हो सके ना लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। 1 घंटे में कपार फड़ोवल कर लो ठीक है, फिर कचहरी में घुस गए तो जिंदगी भर तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख 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 पे। ऐसे भैया आप ही थोड़ा ले लो, खुश रहो मस्त रहो। जितने की जमीन नहीं उससे अधिक लोग तारीख पे गवा देते हैं। तो हमारी मूर्खता के कारण दूसरे का धंधा अच्छा खासा फलता फूलता है। राम जी जो है अंगद जी को दूत बना के भेजते हैं संधि प्रस्ताव लेकर कि जाके रावण से कहो कि हम ये संदेश भेजे हैं कि युद्ध में हमारी बहुत रुचि नहीं है, भले हम आ गए यहाँ युद्ध के लिए, लेकिन एक आखिरी मौका है, अगर तुम चाहो तो युद्ध के बिना हम यहाँ से जा सकते हैं। अंगद जी जो है सभा के मध्य जाते हैं। रास्ते में रावण का एक पुत्र मिलता है, अंगद जी से उलझता है और अंगद जी उसको एक घूसा मारते हैं, वो मर जाता है। अब अंगद जी भी हनुमान जी की तरह थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना, फिजिकली जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी काया है। सब लोग इतने भयभीत हैं कि एक बानर आया था पूरा लंका जला दिया था, अब की आएगा तो पता नहीं क्या जलाएगा, और आ भी गया है। सब लोग बहुत दूर भागते हैं। अंगद जी सभा के मध्य पहुंच जाते हैं और कहते हैं लंका से, जो लंका का रावण राजा है, कि हे रावण, ये सारा वैर विरोध छोड़ करके और भगवान की शरण में चले जाओ, अभी भी भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर अंगद की बात को रावण अनसुना कर देता है। वो आदेश देता है कि इस बंदर को यहां से तुरंत हटाओ या तो इसको मार डालो। अंगद जी कहते हैं हे रावण, मुझे हटाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य कितना है। उसके सभा के बीचों बीच अपने पैर को धरती पर टिका देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सभा में कोई वीर है ना, उससे कहो मेरा पैर हिला के दिखा दे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिसका दूत इतना ताकतवर है वो भगवान कितने शक्तिशाली सामर्थ्यवान होंगे। सभी सभा के अंदर मौजूद बड़े बड़े वीर लोग ना पैर हिला नहीं पाते हैं। अंत में रावण खुद उठता है। जैसे ही अंगद जी के पास आता है पैर को हिलाने के लिए, अंगद जी अपना पैर खींच लेते हैं। कहते हैं कि हे रावण, मेरे पैर पे गिर के क्या करोगे? अरे भगवान के पास जाओ, कल्याण हो जाएगा।
पूरे लंका के समस्त बलशाली योद्धाओं का बल मर्दन करके और प्रसन्न भाव से जा करके भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। उनके काम को देख करके, अंगद जी के शक्ति को देख करके राम जी की आंखों में अश्रुधारा निकल जाता है। दिन भर तैयारी होती है, अगले दिन युद्ध आरंभ होता है और बहुत जैसे सुबह होता है अपनी योजना के तहत, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपी भालु महाबल सिंह। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो इसी तरह खूब जोर जोर जयकारा लगा लगा के चारों तरफ से लंका को राम जी की सेना घेर लेती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। और ये वानरी सेना इतनी चलबिद्धर है, इतनी चालाक है कि किसी को एक झापड़ मार के पीछे भाग जा रही है, कूद के ऊपर चढ़ जा रही है। अपने चंचलता का उपयोग करते हुए बहुत सुंदर तरीके से, बड़े पराक्रम से रणभूमि में रावण के सेना का सामना करते हैं राम की सेना के लोग। प्रथम दिवस बहुत घनघोर युद्ध हुआ। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। संध्या समय हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है। अगले दिन रावण अपनी सेना को ये ऐलान करके कहता है कि अगर किसी ने युद्ध में पीठ दिखाकर वापस आने की कोशिश की तो फिर हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अपने इस धारदार तलवार से उसका वध कर देंगे। भगवान शिव राम जी की कथा सुनाते हुए पार्वती माँ को कहते हैं, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। शिव जी कहते हैं कि युद्ध में जो रावण की सेना है ना, उसके सिपाही हैं, खूब मर रहे हैं और जितने मर रहे हैं सबके सब मुक्त हो जा रहे हैं, सबके सब मुक्त हो जा रहे हैं। भगवान उन्हें अपना परम धाम देते हैं, उनको उनकी परम गति होती है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम भागी। वो सभी नर मनुष्य लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषय सुख में भटक रहे हैं। देखो असुरों का कितना भाग्य कि भगवान उन्हें मुक्त करते हैं। तो फिर ऐसे में मनुष्यों को भी चाहिए कि वो भगवान का अधिक से अधिक भजन करें। दूसरे दिन युद्ध आरंभ होता है। जितनी सेना बची हुई है आधी फिर उनकी समाप्त हो जाती है।
संध्या काल में आपातकालीन बैठक बुला करके रावण योजना बनाता है। उसके एक नाना है माल्यवंत। वो कहते हैं कि हे रावण, अभी भी समय है, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी इस भ्रम से निकलो कि तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। राम जी से क्षमा मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम क्षमा कर देंगे। अपने नाना को लात मार के रावण भगा देता है। और फिर युद्ध की तैयारी करना आरंभ करता है। आधा कटकू कपिन संहारा, कहूँ बेगिका करिया बिचारा, करिया बेगिका करिया बिचारा। बार बार सोच रहा है कि क्या करें, कैसे विजय हासिल करें। दूसरे दिन की युद्ध में अनेक प्रकार के जादू, चमत्कार, अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करके राम जी की सेना को हराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा माया रचता है रावण कि चारों तरफ राम जी की सेना के जो बानर है ना, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये रावण की सेना है। राम जी उसकी माया को एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरि तिमिर निकाया। एक बाण छोड़ते हैं, उस बाण के प्रभाव से जैसे सूरज अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी तरह वो बाण की शक्ति जो है रावण के माया को नष्ट कर देती है। अब भगवान के जो अनुज लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं, हे प्रभु, अभी बहुत लड़ाई हमारी सेना की जो सिपाही है, अंगरक्षक है, सब कर रहे हैं, मुझे अनुमति दीजिए। हम चाहते हैं कि हम खुद जाके सामना करें। लक्ष्मण जब अनुमति मांगते हैं तो राम जी उनको युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते हैं। और बहुत बहुत विकराल युद्ध होता है दोनों के भीतर। देखी कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कबिस्मय कबहु आनंदा। कभी लगता है कि लक्ष्मण जी जीत रहे हैं, तो देवता लोग बहुत खुश होते हैं। और जैसे लगता है कि अरे अब रावण का जो मंडली है वो जीतने लगी है, तो दुखी हो जाते हैं। आज सामना कर रहे हैं लक्ष्मण जी मेघनाद से, और बहुत हिम्मत से डटे हुए हैं रणभूमि में। इतना प्रहार करते हैं मेघनाद के ऊपर कि मेघनाद व्याकुल हो जाता है और उसको लगता है कि अब मेरा प्राण बचने का कोई भी अब अवसर नहीं है। तो जब मेघनाद देखता है कि अब मुझे लक्ष्मण जी पूरी तरह से मार ही डालेंगे, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज
पुंज लक्ष्मण पुर लागे। आपने सुना होगा ना शक्ति बाण, तो एक उसके पास वीर घातनी, मतलब इसी का अर्थ है शक्तिवान, जो सामने वाले योद्धा की शक्ति को पूरी तरह से क्षीण कर देती है। ऐसा जब बाण चलाया है तो लगते ही लक्ष्मण जी जैसे ही गिरते हैं, हनुमान जी पकड़ करके उनको अपने हाथों में संभाल लेते हैं और सब लोग दुखी हो जाते हैं, लगते हैं बिलखने, क्या हुआ लक्ष्मण को, क्या हुआ। और फिर उस दिन का युद्ध रुक जाता है, सब लोग अपने अपने बाड़े में आ जाते हैं। असुरों की सेना, रावण की सेना अपनी तरफ चली जाती है, राम जी की सेना जो है एक जगह जहां इकट्ठा है वहां पर आ जाती है। जामवंत जी सभा के मध्य हैं। जामवंत जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको सब कुछ पता है। वो कहते हैं लंका के अंदर एक वैद्य हैं जिनका नाम सुसेन है। बात नहीं करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है ना सबसे। तो सुसेन अगर समय पर आ जाएंगे तो लक्ष्मण जी का जीवन बच जाएगा। हनुमान जी जाते हैं, सुसेन को पूरा घर ही सहित उठा के लेके आते हैं। हवा में जब सुसेन का घर लहरता है तो हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करिए, एकदम सुरक्षित आपको मैं ले चलूंगा और फिर वापस पहुंचा भी दूंगा। बहुत ज़रूरी है, आपकी मदद चाहिए। सुसेन आते हैं, नाड़ी उड़ी चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन संजीवनी बूटी बहुत ज़रूरी है। जब तक संजीवनी बूटी नहीं आती तब तक कुछ कह नहीं सकते। बताते हैं कि कहाँ पर संजीवनी बूटी मिलेगी। हनुमान जी जैसे ही सुनते हैं वैसे ही भगवान श्री राम को प्रणाम करके संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी क्या होता है, बीच में एक संजोग ऐसा है कि रावण को पता चल जाता है कि लक्ष्मण जी के ठीक होने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। तो कालनेमी नाम का उसका एक मित्र था रावण का, उसको समझा बुझा करके और योजना के तहत वो रास्ते में लगा देते हैं रुकावट के लिए। देखो, इस पार से उस पार हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने जाते हैं, कहीं उनको भूख प्यास नहीं लगता है। परंतु आज एक ऐसा संयोग होता है कि हनुमान जी को प्यास लग जाता है। पानी के लिए नीचे उतरते हैं, तब तक देखते हैं एक बड़ा सुंदर सा आश्रम है। आश्रम के अंदर जाते हैं और कहते हैं मुझे कृपा करके थोड़ा जल दिया जाए। उस आश्रम में वही जो ढोंगी कपटी कालनेमी रावण का मित्र है ना, वो ऋषि मुनि का वेश बनाकर बैठा हुआ था। हनुमान जी जाते हैं, पानी की मांग करते हैं। वो कहता है कपटी मुनि, तो कहता है कि हे हनुमान, प्यास लगी है ना, छोटा सा काम करो, वो जलाशय है उसमें स्नान करके आओ और तुमको हम एक ऐसा मंत्र देंगे कि सदा सदा के लिए तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। कहते हैं ठीक है महाराज। जलाशय में स्नान करने जाते हैं, वहां एक मगरी होती है, हनुमान जी के पैरों को पकड़ लेती है। हनुमान जी एक घूसा, उनका बस एक ही हथियार है, उतनी में वो मुक्त हो जाती है और सुंदर देव रूप बना करके अप्सरा का प्रकट होती है। कहती है हमें श्राप मिला था इसलिए हम मगरी हुए थे, लेकिन हनुमान जी वो जो कपटी, वो जो मुनि है ना, असली वाला नहीं, कपटी है, सावधान हो जाइए। आप कैसे नहीं पहचाने उसको। अब इस कथा का मर्म क्या है राम जाने, लेकिन ये कथा हमारे रामचरितमानस में आती है। हनुमान जी जाते हैं नहा धो के और कहते हैं कि अब मुझे मंत्र दीजिए। तो वो जो कपटी मुनि है कालनेमी, वो मंत्र देने के लिए तैयार होता है। कहता अच्छे से बैठ जाओ। बोला हनुमान जी पहले हम बैठेंगे नहीं, पहले मांगो गुरु दक्षिणा देंगे। हाँ, तो फिर एक घूसा उनको भी दिया। फिर उनका काम तमाम करके
तुरंत फ्लाई कर गए और उसके बाद जा कर के वो जो संजीवनी बूटी है उसको ढूंढते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इतना पक्का था कि उसी पर्वत पे मिलेगा वो, तो कुछ नहीं जब समझ में आता तो पूरे पर्वत को हाथ में उठाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते जब चलते हैं ना तो रास्ते में अयोध्या पड़ता है और भरत जी धनुष बाढ़ने के पहरा दे रहे हैं। उनको ये है फिक्र कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी शक्ति अयोध्या के लोगों को तकलीफ न पहुंचाए, तो इस करके हमेशा तैयार हैं। एक बिना फर का, फर मतलब होता है जो शार्पनेस होता है ना, बिना शार्पनेस वाला बाण मारते हैं। हनुमान जी को लगता है और हनुमान जी धरती पे आ जाते हैं। जब राम राम बोलते हैं तब समझ में आता है अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, बहुत बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर दोनों में बातचीत होती है, भरत जी में हनुमान जी में वार्तालाप होता है। भगवान राम का बहुत वर्षों बाद समाचार मिला है और भरत जी बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं देखो फिर एक बार हमसे ये अपराध हो गया, हमारे वजह से भगवान को वन जाना पड़ा और आज भगवान के ही कार्य में हम रुकावट बन गए, मेरा नसीब ही ऐसा है। हे हनुमान जी, आप अगर आप बुरा न माने तो हम आपको तुरंत राम जी के पास भेज देंगे, हम एक बाण मारेंगे, उस पर आप बैठ जाइएगा, चले जाइएगा। हनुमान जी कहते नहीं ऐसी जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे बिना विलंब किए। विलंब खाली हम लोगों के बतियाने में हो रहा है ना, उनके जाने में विलंब नहीं हो रहा है। तुरंत मारे एक उड़ान और पहुंच गए राम जी के पास। जय श्री राम, जय श्री राम। सुसेन जी तुरंत खटपट निकालते हैं जड़ी बूटी, उसका संजीवनी बूटी, उसका रस निकालते हैं और लक्ष्मण जी के मुख में डालते हैं और जैसे मुख में जाता है तुरंत लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। और अब जो है हम लोग एक भजन सुन लेंगे, क्योंकि हनुमान और राम की जो संगत है, साथ है, वो अद्भुत है। तो लोग कहते हैं